हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मैथ स्वयं करे 1.2 इसका नंबर 1, 2, 3 बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो पहला नंबर है, निम्न कथनों में से सत्य और असत्य कथनों को पहचाने, यानी कि ट्रू और फॉल्स हम लोगों को बताना है। ठीक है, और ये ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों, मैं ये भी आप लोगों को विद रीजंस बता दूंगी। सो पहला नंबर है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है। तो ट्रू क्यों, क्योंकि देखिए दो परिमेय संख्या का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो ये ट्रू होगा। दूसरा नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ये फॉल्स होगा। क्यों, मैं ये आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, इसका आंसर होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस में है, √2 प्लस में है, फिर बीच में प्लस दे दिए, ये फॉर एग्जाम्पल के बाद हाइफन है, √2 फिर प्लस और एक और अपरिमेय संख्या ले लिए जो माइनस में लिए हैं। ठीक है, एक प्लस में ले लिए, एक माइनस में ले लिए, दोनों का योगफल कर रहे हैं, यानी कि दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने √2 लिया है प्लस में, एक और √2 ले लिया है माइनस में। अब इन दोनों का योगफल निकालेंगे तो देखिए एक √2 प्लस में है और एक √2 माइनस में है, तो ये तो कट हो जाएगा ना। तो जब ये कट होगा तो क्या होगा, = 0, जो कि एक परिमेय संख्या है। अगर अभी हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 और ये प्लस माइनस माइनस √2, तो √2 और एक माइनस में √2, यानी कि इसका आगे कुछ नहीं, यानी कि प्लस है, तो ये दोनों कट जाएगा तो 0। तो अगर जो 0 आया वो तो अपरिमेय संख्या नहीं ना है, वो तो परिमेय संख्या है। तो 0 जो कि एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए ये दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, मतलब सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ये फॉल्स है। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होता है, सदैव अपरिमेय नहीं होता है, कभी कभी परिमेय संख्या भी होता है, इसीलिए फॉल्स है। नंबर 3, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है, ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, मैं ये आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल 1/2 × 3/4, ठीक है, ये दोनों ही हमारे परिमेय संख्या है। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल कितना आया, 3 × 1 = 3, 5 × 4 = 8, तो 3/8 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसीलिए ये ट्रू है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है, ये ट्रू होगा। नंबर 4, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो देखिए मैंने √2 × √3, यानी कि इन दोनों को, ये दोनों ही अपरिमेय संख्या है, अब इनका गुणनफल निकालेंगे तो √6 होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो स्टेटमेंट हुआ ये फॉल्स इसीलिए हुआ क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय नहीं होता, इसीलिए फॉल्स। नंबर 5, प्रत्येक परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या है, ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और संख्या रेखा पर दर्शाया भी जा सकता है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो ये ट्रू हुआ। नेक्स्ट है 6 नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या ही अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या ही अपरिमेय संख्या है, ये फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ, मैं ये भी आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, हर वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं का हिस्सा होती हैं, इसीलिए हर वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। सो दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हुआ। ठीक है, तो विद रीजंस मैंने बता दिया आप लोगों को कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अब नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2, अपरिमेय संख्या से क्या समझते हैं, 4 अपरिमेय संख्या लिखे। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्या से क्या समझते हैं, यहाँ पे है हमारा, जिन सभी वास्तविक संख्याओं को p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, जहां p और q पूर्ण संख्या हो और q ≠ 0, उन सभी वास्तविक संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। आई रिपीट, जिन सभी वास्तविक संख्याओं को p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, जहां p और q पूर्ण संख्या हो और q ≠ 0 हो, उन सभी
ठीक है। तो उन सभी वास्तविक संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 4 उदाहरण मांगा है ना, तो उदाहरण √2, √3, e, पाई, ठीक है। तो √2, √3, e और पाई, ये जो है ये उदाहरण है अपरिमेय संख्या के, ठीक है। नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, निम्न संख्याओं में से परिमेय संख्या चुनें। तो इसमें से हम लोगों को परिमेय संख्या चुनना है और अपरिमेय भी मैं बता दूंगी, ठीक है। तो इसमें से परिमेय संख्या कौन कौन सा है मैंने यहाँ पे लिखा हो, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए परिमेय संख्या है √9 नंबर 1, नंबर 2 √225, नंबर 2 √225, नंबर 5 √100, नंबर 6 -√81। देखिए इन सभी का ये जो रूट है ना, तो ये रूट खुल सकता है क्योंकि अगर हम सबका जोड़ा लगेगा, 9 है तो 3 × 3 कर सकते हैं, 225 है तो 15 × 15 कर सकते हैं, और 100 है तो 10 × 10 कर सकते हैं, -√81 है तो 9 × 9 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो हो गई ना, ये परिमेय संख्या है। 1, 2, 5, 6 ये सब परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है? 3 नंबर √7, 4 नंबर √50, 7 नंबर √42, 8 नंबर √29 और 9 -√1000। ये जो है ये अपरिमेय संख्या हुई। अपरिमेय संख्या हमारा √9, √225, √100 एंड -√81, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 3। तो बस स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नंबर 1, 2, 3 क्लास 9 चैप्टर नहीं स्वयं करे 1.2, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्वयं करे हल करे 1.3 भी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।